नमस्ते फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी हमने की भ्रामरी कर्ण धियो योग्य क्रिया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी वो भी इसी का पार्ट है, सेकंड वेरिएशन ऑफ भ्रामरी कर्ण धियो योग्य क्रिया। यस, द सेकंड वेरिएशन। जैसे हमने पहले क्रिया की, जो दोनों हाथ हमने कानों पर रखे थे और म की चैंटिंग की थी, तो ये चीज आप समझ लीजिए। उस समय जो साउंड हमें सुनाई दे रहा था वो ऐसा था, क्योंकि कान पर हाथ आ रहा था, हट रहा था, इसलिए हमें ऐसा साउंड आवाज सुनाई दे रही थी। अब सेकंड वेरिएशन में भी ऐसा होगा, लेकिन और ज्यादा लेवल पे होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा हाथों का जो एंगल है और जो प्रोसेस है वो चेंज करने वाले हैं। तो जो म की चैंटिंग हम डेवलप करेंगे वो दूसरों को तो प्रॉपर ऐसी सुनाई दे सकती है, लेकिन हमें जो है फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा ऐसे सुनाई देगी, क्योंकि हमें कान पर हाथ रखना है, फिर से कान पर से हाथ हटाना है। यस, ये टैपिंग की क्रिया है। कानों पर हाथ रखते हुए जेंटली टैपिंग करना है और सेम म की चैंटिंग करनी है। करना कैसे है मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलके इसको करने वाले हैं। पहले आप देखिए, पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, फोकस जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो पूरे मन से क्यों ना इस क्रिया में पार्टिसिपेट करें। करना ऐसे है, भ्रामरी कर्ण धियो योगी क्रिया वेरिएशन 2। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हथेलियों को कान पर रखना है। उसके बाद नाक से इनहेल करना है अप टू लंग्स, सांसों को, ब्रेथ को होल्ड करके रखना है लंग्स में, और उसके बाद फिर से म की चैंटिंग करते हुए कॉन्कोमिटेंटली उसी समय दोनों हाथों को बस टैप करना है ऐसे कानों पर। देखिए पूरी क्रिया कैसे है। 1 2 3 इनहेल किया, नाउ रिलैक्स। तो ये क्रिया मैंने आपको करके दिखाई। अब हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। आशा करता हूं कि ये क्रिया आपको बेसिक लेवल पे, इनिशियल लेवल पे समझ में आ गई होगी। क्रिया करने के बाद और ज़्यादा समझ में आएगी, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। हमें बहुत ज़ोर से टैप नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी हाथों को एक्सटेंड नहीं करना है। बस यहाँ पर हाथ हटाए, फिर से टच के, हटाए टच के, हटाए टच के, ऐसे। लेकिन थोड़ा सा जेंटल प्रेस, यानी अगर कान यहाँ पे है तो पूरी तरह से कान जो है, जो कान का अंदर का पोर्शन है, वो टच हो जाएगा हमारे हेड को। बस इतने ही जेंटली हमें पुश करना है, ताकि वो इम्पैक्ट, वो फील आ सके। तो हमें यहाँ पर जनरली 2 साउंड सुनाई दे सकते हैं, जैसे एक वैक्यूम क्रिएट होने से पहले वाला साउंड, और दूसरा वो वाला एक साउंड। कोशिश करते हैं ये क्रिया पूरी तरह से करने की, पार्टिसिपेट करने की। इंप्रूवमेंट होता रहेगा, परफेक्शन आता रहेगा। धीरे धीरे जेंटली इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन हमारा बना रहना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं सब साथ में मिलकर। रेज योर बोथ हैंड्स, प्लेस ओवर ईयर्स। परफेक्ट। दोनों हाथ जो है कानों पर रखने हैं। राइट। नाउ इनहेल थ्रू नोज, hold the breath and start while focusing over third eye. मन की आंखों से थर्ड आई पर ध्यान। स्टार्ट। Now relax. 3 times more. कानों पर हाथ, आंखें बंधी रहेगी। इनहेल, होल्ड एंड स्टार्ट। Second last. Now again 2 times more. Second last. Start. Placing hands over ears. Inhale and start while focusing.
Last one, placing hands over ears. Inhale. While focusing over third eye, start humming sound. Now relax. Take your hands down in Dhyan Mudra. Sit comfortably. Focus over third eye. Focus over third eye. We are improving our physiological body. So, by and by, we are improving our psychological body too. As everything is interlinked here, psychosomatic. Psycho means mind, somata means body. Both are one, but only different dimensions. Focus over third eye. Make yourself relax. Now, while sitting in Dhyan Mudra, while closing your eyes, आंखें बंद करते हुए ध्यान थर्ड आई पर भ्रुकुटियों के बीचों बीच देते हुए अब 3 बार म की चैंटिंग करनी है, हमिंग साउंड. इनहेल. Perfect. Second one, inhale. Last one, loudly inhale. फिर से 2 बार सेम टेक्निक, लेकिन ज़्यादा करके आपका ध्यान बार बार ले जाइए थर्ड आई पर. यह सटल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार फिर से कर रहे हैं. ध्यान थर्ड आई भ्रुकुटियों के बीचों बीच while chanting or creating humming sound. Start. Inhale. Last one. Inhale. Now relax. Breathe normally while focusing over third eye. Focusing over third eye. भ्रुकुटियों के बीचों बीच ध्यान, मन की आंखों से ध्यान ले जाना है आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर. In between the eyebrows, over the forehead. अब डीप ब्रीदिंग करनी है. इनहेल. एक्सहेल थ्रू नोज. इनहेल थ्रू नोज. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. नाउ स्लो डाउन द स्पीड. धीरे धीरे इनहेल. एक्सहेल. Perfect. Now relax. Breathe normally. धीरे धीरे सांस लेनी है. नेचुरल फ्लो से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है और हम ध्यान दे रहे हैं थर्ड आई पर. Now relax. आंखें बंदी है. अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, दोनों हथेलियों को ज्वाइन करते हुए, रब योर बोथ हैंड्स. हथेलियों को रब करना है, घर्षण करना है, थोड़ी ऊर्जा निर्माण करनी है. while creating energy, placing hands over the eyes. और आँखों पर हाथ रखते हुए हथेलियों के अंदर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे लेने हैं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए नीचे देखते हुए हाथ ध्यान मुद्रा में. अब पूरी तरह से आंखें खोलनी है, रिलैक्स होना है.
साइलेंस को, रिजुनेशन को, रिलैक्सेशन को फील करना है। फोकस अभी भी थर्ड आई पर बना हुआ, फोकस थर्ड आई पर। नाउ रिलैक्स, टेक अ साई ऑफ रिलीफ, रिलैक्स। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स कंप्लीटली। जो थर्ड आई पर हम ध्यान दे रहे थे वो भी अब हटाया तो भी चलेगा, रिलैक्स होना है। नाउ रिलैक्स। एंड ऑफ दीज एक्टिविटीज फॉर मेंटल स्ट्रेस रिलीफ और मोर ओवर फॉर ब्रेन हेल्थ, न्यूरो हेल्थ। यस, मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए हमने ये कुछ एक्टिविटीज़ की। आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव होती हुई देखेंगे। क्योंकि जैसे पहले कहा, ये मन लगा के प्रैक्टिस करने की क्रिया है। तो आप 20 दिन, 25 दिन, आपको जितना पॉसिबल होता है उतना रेगुलर बेसिस पर 20 से 25 दिन कंटिन्यूली इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। और फिर उसके बाद आप डेफिनेटली मैजिक फील करेंगे आपके ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। आपने आपका इतना वैल्यूएबल समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।